नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर योगी मॉडल देश भर में हिट हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधों के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है उसे कई मंचों पर सराहा जा रहा है। सूबे में अपराध पर नियंत्रण करने के योगी सरकार के कारगर उपायों की चर्चा सोशल मीडिया पर भी हो रही है। दरअसल एक और सीएम योगी जहां फरीदाबाद में बीजेपी के चिंतन शिविर में हिस्सा ले रहे थे, वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर हैशटैग योगी मॉडल अगेंस्ट क्राइम ट्रेंड कर रहा था। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सभी राज्यों के गृह मंत्रियों की 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन फरीदाबाद में किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने बतौर गृह मंत्री हिस्सा लिया, जिसमें अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के कारगर परिणामों की चर्चा हुई। इसे बाकी राज्यों को भी अपनाने के लिए कहा गया। इससे साफ है कि योगी मॉडल सब जगह छाया हुआ है, जो सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। इसका नतीजा भी दिखाई दे रहा है। प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर हुई है और इसी के दम पर बीजेपी ने दोबारा से सत्ता में वापसी भी की है। अब जब योगी मॉडल हिट हो रहा है तो लाजमी है कि इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को 2024 में भी मिलेगा और बाकी राज्यों में भी इस मॉडल को अपनाया जाएगा, जिससे कि देश की कानून व्यवस्था में और बेहतर सुधार हो सकेगा। इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। एक और जहां पर सीएम योगी पहुंचे थे चिंतन शिविर में हिस्सा लेने के लिए, वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर योगी मॉडल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था। हैशटैग योगी मॉडल अगेंस्ट क्राइम ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड किया और कहीं ना कहीं इसका असर भी हम देख रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ी उपलब्धि कानून व्यवस्था सरकार की रही है। इसी के दम पर सत्ता में सीएम योगी ने वापसी भी की, दोबारा से सरकार बनाई प्रदेश में। वहीं बाकी राज्यों में भी योगी मॉडल को अपनाया जा रहा है। इसके अलावा 2 महीने पहले हमने देखा था कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि हम इस योगी मॉडल को प्रदेश में अपनाएंगे और वहीं साथ ही साथ उत्तराखंड में भी हमने देखा कि इस मॉडल को अपनाया गया। हरियाणा में भी योगी मॉडल अपनाया गया, यहाँ पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई। तो कहीं ना कहीं योगी मॉडल अब जो है काफ़ी ज़्यादा हिट होता जा रहा है और इसका एक परिणाम तो हम देख चुके हैं कि एक बार फिर से दोबारा से सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है सीएम योगी की। और अब जब 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा बीजेपी को ज़रूर मिलेगा और बाकी राज्य भी कहीं ना कहीं इसको अपनाने की ओर अग्रसर है। कल जो चिंतन शिविर हुआ है फरीदाबाद में, उसमें भी प्रदेश की सुरक्षा को लेकर जब बातचीत हुई तो सीएम योगी के योगी मॉडल को काफी ज्यादा सराहा गया है उस दौरान। आज इसी पर हम बात करने वाले हैं। जो योगी मॉडल हिट हो रहा है, क्या ये देश के लिए भी फिट होगा, क्या इसे देश के बाकी राज्य भी अपनाएंगे और इसका कितना असर 2024 के लोकसभा चुनाव में पड़ने वाला है, दिखने वाला है। लेकिन इससे एक चीज तो साफ है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पहले के मुकाबले अब बेहतर हुई है। हालांकि क्राइम अभी भी हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उन पर काबू पाया जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा प्रदेश है, 25 करोड़ के करीब आबादी है, 80 लोकसभा सीटें हैं, तो ऐसे में एकदम से काबू पाना कहीं ना कहीं मुश्किल है। लेकिन कोशिश ज़रूर इसके लिए सरकार की देखने को मिल रही है और योगी सरकार इसको लेकर लगातार अग्रसर है, काम कर रहे हैं। और वहीं हमारे साथ फिलहाल इस पर चर्चा करने के लिए 2 मेहमान जुड़ गए हैं। जल्द ही सपा प्रवक्ता मोहम्मद तारिक हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसएन सिंह जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और वहीं वरिष्ठ पत्रकार पवन श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले आप ही के पास में आना चाहूंगी, आप किस तरीके से देखते हैं योगी मॉडल जो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा हिट हो रहा है और कल हमने देखा कि ट्विटर पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड किया है योगी मॉडल, और दूसरी ओर फरीदाबाद में इसको लेकर चिंतन मंथन भी हुआ है और इस मॉडल को वहां पर भी सराहा गया। प्रीति जी, एक सच्चाई ये है कि जब से आदित्यनाथ योगी जी उत्तर प्रदेश में आए हैं, देखिए हमारा उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ। ये अब किसी पार्टी की हम के बारे में तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि बहुत पिछड़ा था। कोई भी पार्टी रही हो, किसी की भी सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो या फिर समाजवादी या बसपा की रही हो, जिसकी भी रही हो, बहुत पिछड़ा था। लगभग 25-30 वर्षों से स्थितियां उत्तर प्रदेश के बिल्कुल ठीक नहीं थी। लेकिन जब से आदित्यनाथ जी आए हैं, योगी जी आए हैं, अच्छे निर्णय ले रहे हैं। नो डाउट, आप किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग जाते हैं, देखते हैं, तो विकास कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है। शोर मचाना, विपक्ष की बात करना, देखिए विपक्ष का काम है आवाज उठाना, लेकिन इन सब बीचों में अगर हम देखें तो बहुत सारे एयरपोर्ट्स छोटे छोटे शहरों में एयरपोर्ट की सुविधा प्रदान की गई है। इसके बाद में अभी आज की हम अगर बात करें
तो एक बहुत बड़ा बजट उत्तर प्रदेश पुलिस के पर खर्च करने के लिए योगी सरकार ने एक प्रस्ताव लगभग 5,000 करोड़ रुपए मायने रखता है, उसको लागू कर रहे हैं, जो कि पुलिस या जो रंग रूप निकाय है उस पर व्यवस्था होगा, जो सोशल मीडिया पे मैनेजमेंट है उस पे होगा। इसका तात्पर्य कहीं ना कहीं यही है, जो पैसा खर्च कर रहे हैं, कि जो ये कहीं ना कहीं हिंसा का जो रूप लेता है कभी कभी सोशल मीडिया के कारण, उस पर भी एक जो है रोक लगाने की कोशिश की जाएगी। और ये कहीं डाउट नहीं है इसमें कि जब से आदित्यनाथ योगी जी की सरकार आई है, काम अच्छा कर रही है। विपक्ष है, आवाज उनको उठाना भी चाहिए, उनका कर्तव्य भी है, लेकिन यह इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है कि काम नहीं हो रहा, काम अच्छा हो रहा है। और अभी बहुत विकास करने की आवश्यकता है, अभी बीजेपी को भी बहुत काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि निचले स्तर पे बहुत सारे काम, जैसे आज भी फ्री राशन की व्यवस्था दी जा रही है, भली भारत सरकार की योजना है, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे रोजगार की आवश्यकता है, रोजगार लोगों को मुहैया कराएं, इसकी आवश्यकता है। महंगाई पे कंट्रोल कोई भी नहीं कर सकता है, लेकिन उसके लिए आय, इनकम वो जनरेट करने की व्यवस्था करें कि हाँ, कहां से लोगों की आय, तो वो भी तो उसी से कनेक्ट है ना। कानून व्यवस्था बेहतर होगी तो इन्वेस्टर्स आएंगे तो कंपनीज डेवलप होंगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं शुरुआत एक उस चीज की कर दी गई है। ठीक है, वापस लौटूंगी पवन जी आपके पास। मोहम्मद तारिक सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले तो नमस्कार, स्वागत है आपका मोहम्मद जी। आप ही से मैं यहाँ पर बिल्कुल एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। योगी मॉडल काफी ज्यादा हिट हो रहा है, फरीदाबाद में चिंतन शिविर में भी इसकी सराहना हुई है, कल ट्विटर पर काफी ज्यादा ट्रेंड किया है। आप क्या कहेंगे, अब मानेंगे कि हाँ वाकई में योगी मॉडल हिट हो रहा है, कहीं ना कहीं प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है? बहुत हिट है योगी मॉडल। अभी देखिए कन्नौज में हिट हुआ, एक 8 साल की बच्ची को वो अनकॉन्शियस स्थिति में मिली मैम, 3 रोज हो गए हैं, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। उस लड़की के माँ बाप जेवर बेचकर इलाज करा रहे हैं बेचारे कानपुर अस्पताल में, लेकिन बीजेपी को सुध नहीं है। क्या हुआ था 8 साल की बच्ची के लिए? क्या वो किसी विशेष समुदाय से आती है इसलिए उसके लिए कोई संवेदना नहीं है भारतीय जनता पार्टी के दिल में या इनके कर्तव्यों में? इनको तो पता भी नहीं है कि कन्नौज में कुछ हुआ है। एसएन सिंह साहब बताएं मुझे कि कन्नौज में क्या हुआ है। खैर, इवेंट मैनेजमेंट में एक नंबर है, क्योंकि महिमा मंडल करने को मिल जाए। अभी लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही ना, योगी मॉडल का मतलब क्या है? लॉ एंड ऑर्डर पे ये सरकार में आए थे ना, बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर की बात होनी चाहिए। उसी को दिन रात ढोलक बजाते हैं और गले में तख्ती बनाकर लटका लिया है। जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई थी उसी को तख्ती बना के लटका लेते हैं, लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट को तो लटका लेते हैं, लेकिन जब सीएमआई कुछ कहती है तब उसको तख्ती दूसरी तरफ घुमा लेते हैं कि उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ये दोहरा चरित्र है। लेकिन तारिक जी एक चीज तो मानते हैं ना कि एकदम से तो सब कोई जादू की छड़ी तो किसी के पास नहीं है कि एकदम से चलाई और सब कुछ बिल्कुल प्रदेश अपराध मुक्त हो गया। समय लगेगा, धीरे धीरे प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सराहनीय बात कही आपने, बहुत सराहनीय बात की प्रीति मैम। सुनिए तो, मुझे बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन इनके वक्तव्यों में ये आना चाहिए कि हम ट्रांजिशन स्टेट में, हम टुवर्ड्स डेवलपमेंट, हम अच्छा करने की तरफ हैं। ये तो कहते हैं कि सब कुछ अच्छा कर दिया हमने, लॉ एंड ऑर्डर वो चूड़ी टाइट कर दी कुछ लोगों की। वही लोग गले में तख्ती लटका लटका के जा रहे थे ना थाने। तो सितंबर में 4-5 जगह लखीमपुर और कन्नौज, बदायूं, न जाने कहां कहां रेप हुए। ये लोग कौन है? लखीमपुर में 2 लड़कियों को मार डाला, ये लोग कौन है? जब सब लोग डर गए। ठीक है, ये भी एक तस्वीर है, लेकिन दूसरी जो तस्वीर है कि शुरुआत तो कहीं ना कहीं से हुई है ना, बीजेपी ने वो शुरुआत की है। ये तो आप मानेंगे ना कि कानून व्यवस्था पहले के मुकाबले अब तो बेहतर हुई है, इसलिए तो दोबारा से जनता ने मैंडेट दिया। ये चाहते हैं हम बीजेपी से ये सुनना चाहते हैं कि ये कहें कि लॉ एंड ऑर्डर को हम अच्छा कर रहे हैं। तो कहते हैं हमने अच्छा कर दिया है। मुझे सब कुछ हो गया है और परफेक्टली आगे बढ़ रहा है। जिसको ये राम राज्य कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं, लेकिन ये कहते हैं सब कुछ परफेक्ट हो गया। मैं कह रहा हूं अगर सब कुछ परफेक्ट हो गया है और लॉ एंड ऑर्डर एकदम ठीक हो गया, लोग भयभीत हो गए हैं इनकी पुलिस से, तो ये सब क्यों हो रहा है? इनको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, वो उनसे अभी हम बात करेंगे इस मसले को लेकर। लेकिन आप बताइए, क्या ईमानदारी से बताइएगा तारिक जी, क्या आप महसूस कर रहे हैं कि पहले के मुकाबले अब प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है? कंपैरेटिव स्टडी करवाइए ना आप। मैं उससे कहां इनकार कर रहा हूं कि आप कंपैरेटिव स्टडी मत कराइए, लेकिन क्या एसएन सिंह साहब मानेंगे कि हमारे इस रेजिम में अभी फिलहाल
सितंबर में कई घटनाएं हुई, अक्टूबर में मैम कई देखिए, घटनाएं जो हुई महिलाओं के माफिया साथ। पैरेलल खासकर सरकार बलात्कार। चलाते थे उन पर कार्रवाई हुई, मैम, उनकी संपत्तियों पर कार्रवाई हुई, बुलडोजर चले हैं, जिन्होंने नुकसान पहुंचाया उन्हीं से क्षतिपूर्ति कानून के तहत वसूली की गई है। ये चीजें आप मानेंगे कि नहीं? वसूली करिए, आप वसूली करिए। एक तो छोटा मोटा प्रदेश तो है नहीं कि किसी से हम कंपेयर करें इसको। मैं निचले स्तर की बात नहीं करता हूं कि उत्तर प्रदेश को जाकर कर्नाटक से कंपेयर करने लगूं जहां कुछ करोड़ ही जनसंख्या है, या किसी और। उत्तर प्रदेश अपने आप में एक कंट्री है। उस कंट्री की अगर बात हो रही है तो एन नंबर्स ऑफ समस्या है मैम। अब ये क्या हुआ, महिमा मंडल कर दिया, ठीक है, एसएन सिंह जी के पास चलते हैं। और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के 2-4 स्टेज सजा दिए, इवेंट सेरेमनी करा दिया, प्रधानमंत्री की इवेंट सेरेमनी करा दिया। वहीं लोग अयोध्या के बगल में बाढ़ में डूबे रहे, बाढ़ में डूबे रहे। वही राम के अनुयायी, वही राम के अनुयायी डूबे रहे। ठीक है। इनको खबर नहीं है मैम, ये तो मस्त है, इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है, इवेंट मैनेजमेंट में एक नंबर है। ठीक है। इसमें मैं तारीफ करूंगा इनकी। एसएन जी, एक नंबर है इवेंट मैम। मैनेजमेंट में 10 नंबर out 1 of है, लेकिन event- वो ये सुनना चाहते हैं कि ठीक है, वो भी मान रहे हैं कि हो रहा है, लेकिन आप जिस तरीके से बीजेपी कह रही थी कि बिल्कुल अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया है, ये नहीं कहती है कि हाँ हम इसकी ओर अग्रसर है, धीरे धीरे करेंगे। निश्चित तौर पे जिस व्यक्ति को हम देखे रहेंगे उसी का चरित्र चित्रण हम कर पाएंगे। हम आपसे कहेंगे अमेरिका के फला व्यक्ति का चित्र करिए, आप नहीं देखे रहेंगे तो कैसे करेंगे? इनके समय में मुजफ्फरनगर की दंगा होती है और सरकार एक लोगों के साथ खड़ी रहती है। इनके समय में बुलंदशहर में जो दुष्कर्म होता है उसको भी हमारी सरकार में मारा जाता है और 9 लोग। अरे सुन लीजिए, अब बीच में आपके बोला नहीं, या तो आप बोलिए या तो मैं चला जाऊं। आप या तो बोलिए या तो मैं चला जाऊं। आपने आरोप लगाया और सुनते जाइए। आप सुन लीजिए, आपको समय मिल जाएगा। ऐसे नहीं होगा, ऐसे डिबेट करने नहीं दूंगा। तारिक जी रुकिए, पहले उनकी बात पूरी हो जाए। आप सुनते तो जाइए, आप सुन लीजिए। 9 लोग एक लड़की के साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम देते हैं और आपकी सरकार कहती है, आपके एक जिम्मेदार मंत्री कहते हैं कि ये जो है राजनीति से ओतप्रोत है। आप सुन लीजिए, अब सुनते जाइए चुपचाप। 1600 दंगे हुए थे। अरे क्यों तकलीफ होने लगा, क्यों रोने लगे भाई, क्यों रोने लगे? आप रोना बंद करिए। आपने हमसे सवाल पूछा, आप इनकी आवाज को डाउन करिए, नहीं तो मैं डिबेट में इस तरह से चर्चा नहीं करूंगा। तारिक जी रुकिए, इनको देखिए रोकिए आपको तो मैंने तारिक पूरा को। समय दिया। तारिक जी आपको मैंने पूरा समय दिया, एक बार उन्हें सुन लीजिए, फिर लौटूंगी आपके पास। जी बोलिए। 2019 में पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी दंगे नहीं हुए, 2020 में एक भी दंगे नहीं हुए, 2021 में पूरे देश में जो दंगे हुए हैं वो दंगे हुए हैं 378 दंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक दंगा हुआ है, झारखंड में 100, बिहार में 51, राजस्थान में 22, महाराष्ट्र में 77, हरियाणा में 40 घटनाएं हुई। आप कैसे नहीं मानते हैं? और आप कह रहे हैं कि हम कोई काम नहीं किए हैं। ये डेटा वाइज बता रहा हूं आपको। आप तो अपराधियों को बैठाते थे और एक जोगिंदर नाम के पत्रकार की हत्या हो जाती है और जीते जी वो बयान देता है, एक मंत्री का नाम बताता है और वो मुख्यमंत्री आवास में चाय पीकर चले जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन 166 अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं। ये आपके चैनल के माध्यम से भी दिखाया गया। सुनते जाइए, अब सुनिए। करंट की, अरे आप सुनेंगे, आप सुनिए। करंट क्या होता है? करंट क्या? जोगिंदर करंट नहीं था। क्या हुआ था सिंह साहब? आप सुने, आप सुनते तो जाए। आपने कहा कि हम मैनेजमेंट करते हैं, तो सुनिए। 4453 अपराधी पुलिस की गोली से मारे गए। 4453, 58,000 अपराधी गैंगस्टर एक्ट में बंद हैं। मुख्तार अंसारी, जिनके लिए आप रो रहे थे, आजमगढ़ में आपके नेता ने बयान दिया, वो भी जेल में हैं। उसी मुख्तार अंसारी को कहा गया था, अखिलेश जी आते ही कहते कि हम अपराधियों का साथ नहीं लेंगे, और बाद में विलय कर लिया जाता। और सुनिए, हम तो जाति धर्म देखकर काम नहीं करते हैं। मुख्तार अंसारी है तो कुंटू सिंह भी जेल में है, विजय मिश्रा भी जेल में है, ये सभी जेल में, और इनकी 2000 करोड़ की संपत्ति ध्वस्त कर दी गई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट पे आप आ रहे थे, आप देखिए 2019 से तुलना किया जा रहा है, जब 2017 से भी तुलना किया जा रहा है, महिलाओं के अपराध में 6.5% की गिरावट आई है, बाल अपराध में 11% की कमी आई है, और उत्तर प्रदेश अपराधियों को सजा दिलाने में, उत्तर प्रदेश को सजा दिलाने में नंबर 1 पर है। उसमें क्या करेगी? अरे भाई, मैं गायत्री प्रजापति की बात नहीं कर रहा हूँ। गायत्री प्रजापति की बात हम क्यों करें? गायत्री प्रजापति की बात आप रुकना करिए चाहूंगी कि आपकी दोनों को सरकार यहाँ ने पर, बचाया क्योंकि जा रहा एक था। छोटे से ब्रेक आपने के लिए हमसे यहाँ पर मुझे सवाल रुकना पूछा, पड़ रहा है। आप एसएन जी रुकिए, एक बार रुकिए, मैं यहाँ पर रुकना चाहूंगी सभी मेहमानों को यहाँ पर रुक, एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सीधा रुख कर लेते हैं एक बार फिर से मेहमानों का। पवन जी, आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। आप दोनों नेताओं को सुन रहे हैं, दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहे हैं, लेकिन आप क्या महसूस करते हैं, क्योंकि आप यूपी को बेहतर तरीके से समझते हैं, कितना बदलाव पिछली सरकारों में और अब की सरकार में आप देख पा रहे हैं कानून व्यवस्था के लिहाज से, अगर प्रदेश में देखा जाए तो? प्रीति जी, अभी हम देख रहे थे, माननीय सपा प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता दोनों को हम सुन रहे थे। ये जो नोक झोंक वाली प्रक्रिया है, ये जैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय हमारे बहुत सारे आरोप, देखिए आरोप लगाना, आरोप को सिद्ध करना। एनसीआरबी तब भी आती थी जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। एनसीआरबी की रिपोर्ट तब भी आई जब भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री है। उस रिपोर्ट को तब माना गया, अब आज नहीं माना जा रहा है, ये गलत चीजें हैं। आप जमीनी स्तर पे अगर आप भारतीय जनता पार्टी को हराना चाह रहे हैं, सिंपल है, कोई भी पार्टी हो, तो आप उनके स्तर पे, जैसे वो जमीनी स्तर पे मजबूत है संगठन के रूप में, आम पब्लिक के बीच में है, कार्यकर्ताओं के बीच में है, उनको समझते हैं, उनसे परामर्श लेते हैं, तब कोई निर्णय लेते हैं। ऐसे ही समाजवादी पार्टी को भी करना होगा। अब 2024 का चुनाव आने वाला है, 2024 का चुनाव आने वाला है। प्रीति जी, कुछ शब्द तो समझौता नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोलेंगे इसलिए क्योंकि हो सकता है इससे समाजवादी पार्टी के नेताओं की कुछ आंखें खुलें। अभी कुछ दिन पूर्व ही हमारे उत्तर प्रदेश के, भारत देश के धरती पुत्र के नाम से आम जनता में एक छाप थी, चाहे हम पत्रकारगण हो उनमें भी उनकी छाप थी, कार्यकर्ता हो उनमें, एक छोटे स्तर के कार्यकर्ता उनमें भी नेताजी का नाम था। माननीय मुलायम सिंह यादव जी, स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी का नाम था और उनका देहांत होता है। आप विचार करिएगा, बहुत छोटी पॉइंट है, लेकिन इस पे खुद अखिलेश यादव जी को सोचना होगा कि उनका देहांत होता है और उनके अंतिम दर्शन के लिए, जो कि माननीय मुलायम सिंह यादव संस्थापक थे सपा कार्यालय लखनऊ के, और उत्तर प्रदेश उनकी पहचान थी, सपा कार्यालय उनकी पहचान थी, सफाई पहचान नहीं थी, सफाई जन्म थी। वो मेहनत किए जीवन भर और एक पार्टी को ला करके उच्च लेवल पे खड़ा किया उन्होंने, और उसके अंतिम दर्शन करने के लिए आम कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाया। इस पे विरोध भी दर्ज करेंगे, हम स्वागत करेंगे, इसलिए उसका जवाब देंगे। यहां से बिहार के बॉर्डर बलिया, देवरिया, आजमगढ़, जहां से लोग कार्यकर्ता वहां से और सफाई जाने के लिए समय लगता है, उस समय पे पहुंच नहीं पाए। बहुत सारे लोगों से हमारी वार्ता हुई। जब माननीय अखिलेश जी अपने पिताजी के उस सपने को भी नहीं पूरा किए कि कम से कम आम कार्यकर्ता के बीच में थे, वो धरती पुत्र के नाम से लोग जानते थे। हमारे सपा के प्रवक्ता महोदय तारिक जी बैठे हुए हैं, यही बता दें, क्या आप वहां पे गए थे दर्शन करने के लिए? अंतिम दर्शन आप किए? आप खुद ठीक है पवन जी, वो दूसरी बात है, लेकिन जी, तो कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को मेहनत करना होगा जमीनी स्तर पे। ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी अगर कह रही कि हमने काम किया है, सुशासन है प्रदेश में, रामराज की तरफ बढ़ रहे हैं। रामराज का तात्पर्य होता है बढ़ रहे हैं, रामराज का तात्पर्य यही होता है प्रीति जी कि अच्छे लोगों को रोजगार, रोटी, कपड़ा मुहैया हो, शासन हो, गुंडागर्दी ना हो, सभी की बातें सुनी जाए,
इस पे भाजपा चल रही है, पूरा नहीं किया है। अगर पूरा ये कह रहे हैं कि हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है, तो योगी मॉडल में जो बुलडोजर चला है और जो तमाम तरीके की और कार्रवाई हुई है, उस मॉडल में अब बेरोजगारी पर वार, महंगाई पर लगाम, ये होना भी अभी बाकी है। आपका कहने का मतलब ये है? बिल्कुल है, महंगाई अभी है, बेरोजगारी है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन ये जो 30 साल का जंगल राज था, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी का जंगल राज जो था, बीच में भाजपा की भी पार्टी थी, उनका भी उसी 30 साल में जंगल राज था, उससे उबारने में आदित्यनाथ योगी को समय लगेगा, कोई भी हो, प्रधानमंत्री जी भी अगर ठीक है। तारिक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? तारिक जी आप बोलिए, जब आप कहना चाहते बोलिए। यादव ने और कौन कौन गया था, मैं गया था। माननीय अखिलेश यादव ने एक पुत्र होने के नाते और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जितनी भी चीजें करनी चाहिए रीति रिवाज से, जिस धर्म को वो मानने वाले हैं उस धर्म के हिसाब से वो सब कुछ उन्होंने किया है। ठीक है, वो तारिक जी दूसरा टॉपिक है। उसके बाद नहीं, मैं जवाब दे दूं उनका। उसके बाद एसएन सिंह साहब 2 से 2.5 मिनट बोले मैं, और 2 से 2.5 मिनट बीच में तो आप बोलते ही रह गए। आप सुनने की क्षमता रखिए ना, आप तो सुन ही नहीं रहे थे। तारिक, ये तो पहली बार आपको देखा हूं, आप ये भी नहीं सुन रहे हैं कि हम बताना चाहते हैं कि हमने पुलिस कमिश्नरेट का गठन किया, हमने राज्य आपदा मोचन बल का गठन किया, विशेष सुरक्षा बल का गठन किए, लगभग 18 रेंज में हमने साइबर थाने बनाए। आप सुनेंगे तब तो बताएंगे कि अत्याधुनिक फॉरेंसिक लैब बनाया जा रहा है, एडवांस फॉरेंसिक लैब बनाया जा रहा है, एंटी नार्कोटिक फोर्स का गठन हो रहा है, पहली बार 3 महिला पीएससी बटालियन का गठन हुआ। और ये सब अगर गलत है तो आप यहाँ बोल दीजिए ना। लेकिन तारिक जी देखिए, अगर कुछ चीज अच्छी हो रही है तो बाकी राज्य भी तो उस चीज को अपना रहे हैं कि हम बॉडी वार्न कैमरा मंगा रहे हैं, बॉडी वार्न। अरे आपको प्रवचन लग रहा है, आपको प्रवचन, यही तो दिक्कत है। समाज ने यही जान लिया, जो सफाई के लिए होगा, जो परिवार के लिए होगा वो ठीक है, बाकी के लिए प्रवचन होगा। ये तो आपको सोचना चाहिए। योगी मॉडल हिट हो रहा है, दूसरे राज्य अपना रहे हैं, इसका मतलब पूछ रही थी तो आपको नहीं बोलना चाहिए। तारिक, आप तो तारीख कभी बोलते नहीं थे, आज क्यों बोले? ठीक है, अरे क्यों चुप रहना, कैसे चुप रहना है? आप बीच में बोल क्यों रहे थे? अगर सवाल मुझसे पूछा जा रहा था तो आपको भी बीच में नहीं बोलना चाहिए। अगर हम बता रहे हैं कि आज बॉडी वार्न कैमरा, आज बॉडी वार्न कैमरा मंगाया जा रहा है, उससे जो महिलाएं जाएंगी उनके ऊपर अगर कोई एसिड अटैक होगा तो उससे बनेगी। भाई आप टेप रिकॉर्ड की तरफ बज रहे थे तो सुन कौन रहा है? आपको तो कोई सुन नहीं रहा है। प्रदेश की जनता ने आपको नकारा, भारतीय जनता पार्टी को गाली देने से क्या होगा? समय की कमी होती जा रही है, मैं चाहती हूँ कि 2 सवाल जल्दी से मैं तारिक जी से ले लूं। तारिक जी सुनिए, देखिए बाकी तारिक जी बाकी राज्य भी तो अपना रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हो रहा है उस मॉडल के तहत प्रदेश में। और क्या एक बार फिर से 2024 में ये भारी पड़ जाएगा आप पर? क्योंकि पहले अब दोबारा से इसी के दम पर बीजेपी सत्ता में आई है, 2024 में लोकसभा चुनाव भी है, तो एक बड़ी उपलब्धि ये है। और अब क्या दोबारा से ये समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ने वाला है कानून व्यवस्था का बड़ा मुद्दा? मैम देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे स्पेसिफिक सवाल थे और एसएन सिंह साहब ने खूब गोल गोल घुमाया और एक भी सवाल का जवाब घुमाया मैंने सीधे से पूछा। ठीक है, रुक जाइए एसएन जी, फिर देखिए रुक जाइए, फिर टाइम वेस्ट होगा, बीच में बोलेंगे, समय की मेरे पास कमी है। एसएन जी समय की कमी है, इसलिए रुकिए, मैं अभी आप ही के पास आऊंगी, आपसे मुझे एक इम्पोर्टेंट सवाल लेना है। सर रुकिए, देखिए यही होता है जो दुष्कर्म हुआ, प्रवचन जो लड़कियां गई थी उनके साथ दुष्कर्म हुआ, आपने एसएन जी आप बीजेपी के इतने सीनियर प्रवक्ता होकर इस तरीके से करेंगे तो सर कैसे चलेगा? आप बताइए तारिक जी। सर रुकिए, 1 मिनट रुकिए एसएन जी, देखिए मेरे पास समय की बहुत कमी है, रुकिए। क्यों बीच में बोला? ठीक है रुकिए सर, मैं कह रही हूँ आप मेरे कहने से रुकिए। तारिक जी जल्दी से मैंने जो 2 सवाल पूछे उनका जवाब दीजिए, फिर एसएन जी के पास जाना है मुझे, जल्दी से। जी मैम, आप जो सवाल पूछे उसका सीधा जवाब ये है कि जनता ने हमको जो जो मैंडेट दिया है मैम उसको सर आंखों पे रखा है। जनता ने सवाल पूछने का मैंडेट दिया मैम, आगे ठीक है, उनके ऑडियो में दिक्कत हो गई। एसएन जी यहाँ पर जिस तरीके से करने के लिए के साथ सेवा करने के लिए तैयार है, मगर मैम अगर हम कोई सवाल पूछते हैं, बस 5 सेकंड दीजिए, तो ये हमारी जल्दी से सरकार के टाइम पे है, मेरा सरकार करंट का। तारिक जी आपकी ना ऑडियो में दिक्कत आ रही है। एसएन जी यहाँ पर जल्दी से एक जवाब कि अब योगी मॉडल में क्या बेरोजगारी पर लगाम और महंगाई पर वार भी होगा? बिल्कुल होगा, आपने ही कहा और बहुत अच्छे तरीके से हमारे बड़े भाई जो राजनीतिक विश्लेषक थे वो किसी पार्टी के नहीं, उन्होंने भी कहा जब कानून का राज स्थापित होगा
भयमुक्त समाज होगा, निश्चित तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, यहाँ रोजगार आएगा, बड़ी बड़ी कंपनियां ठीक है, तो आगे योगी मॉडल में ये चीजें भी देखने को मिलेंगी। इसमें कार्य होगा। ठीक है, अब समय की कमी है इसलिए माफी चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल इन दिनों चर्चा में छाया हुआ है, सोशल मीडिया से लेकर चिंतन शिविर में इस पर चर्चा हुई है। लेकिन अब आगे योगी मॉडल में क्या होगा और इसका 2024 में किस तरीके का असर होगा, बीजेपी को क्या फिर से फायदा मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।